नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं बजटरी कंट्रोल। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है बजटेड और एक्चुअल जो है प्रोडक्शन के और जो घंटे काम किए गए हैं उनके संबंध में आंकड़े दिए गए हैं। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बजटेड है 3000 और एक्चुअल है 3150 इकाइयाँ। तो जो इकाइयाँ उत्पादित की गई उनके संबंध में बजट बनाया गया था 3000 इकाइयों का कि 3000 इकाइयाँ उत्पादित की जाएगी, लेकिन वास्तव में 3150 इकाइयाँ उत्पादित की गई। आवर्स वर्कड और 3000 इकाइयों के उत्पादन के लिए 6000 घंटे काम किया गया था, ऐसा बजट बनाया गया, जबकि वास्तव में 6600 घंटे काम किया गया। हमको कैलकुलेट करना है प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। पहले क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करना है प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। तो प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो ज्ञात करना है। फॉर्मूला है बजटेड एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन बजटेड प्रोडक्शन इनटू 100। जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी मात्रा का अनुपात ज्ञात करना है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन बजटेड प्रोडक्शन इनटू 100। एक्चुअल प्रोडक्शन है 3150 इकाइयाँ, बजटेड प्रोडक्शन है 3000 इकाइयाँ। तो क्या अनुपात है बजटेड प्रोडक्शन में और एक्चुअल प्रोडक्शन में? वो प्रोडक्शन की मात्रा का अनुपात कहलाता है। प्रोडक्शन वॉल्यूम उत्पादन मात्रा अनुपात प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो कहलाता है। तो 3150 इकाइयों को वास्तव में उत्पादन हुआ है, जबकि 3000 का बजट बनाया गया था। तो प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो है 105%। जितना बजट बनाया गया था उसका 105% उत्पादन हुआ है। बजटेड प्रोडक्शन से एक्चुअल प्रोडक्शन का वॉल्यूम का जो रेशियो है वो है 105%। दूसरा है कैपेसिटी रेशियो। कैपेसिटी रेशियो एक्चुअल आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स इनटू 100। जो क्षमता है, जो कार्य क्षमता है, उसके संबंध में यह अनुपात बताता है कि जो बजट निर्धारित किया गया था वो निर्धारित किया गया था 6000 घंटों के लिए कि 6000 घंटे काम होंगे, लेकिन वास्तव में 6600 घंटे 6600 घंटे काम हुआ है। तो क्षमता दर्शाता है ये रेशियो कि 6000 घंटे की क्षमता के लिए बजट बनाया गया था, लेकिन वास्तव में 6600 घंटे काम हुआ है। तो 110% क्षमता पर काम हुआ है। जो कैपेसिटी रेशियो है वो है 110%। तीसरा एफिशिएंसी रेशियो। यह अनुपात कार्य कुशलता दर्शाता है। स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स इनटू 100। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्ञात किए जाते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। बजटेड आवर्स अपॉन बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड आवर्स अपॉन बजटेड प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन क्या दर्शाता है कि हमने ये निर्धारित किया था कि 6000 घंटों में 3000 इकाइयां उत्पादित कर ली जाए। ऐसा कहें कि 3000 इकाइयों के उत्पादन में 6000 घंटे लगेंगे, ऐसा बजट बनाया था, ऐसा पूर्वानुमान था, अपेक्षा थी। और एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 3150 इकाइयों का। तो 3000 इकाइयों के उत्पादन में
6000 घंटे लगेंगे, तो 3150 इकाइयों के उत्पादन में कितने घंटे लगेंगे? तो 6000 में 3000 का भाग लगाकर 3150 से गुणा कर लिया जाएगा, 6300 घंटे। तो स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब हुआ कि अगर जितना वास्तव में उत्पादन हुआ है उतने उत्पादन के लिए अगर हम घंटों का अनुमान लगाते कि कितने घंटों में उतना उत्पादन कर लिया जाएगा, तो वो घंटे होते 6300 घंटे। 150 इकाइयों के लिए अनुमान लगाते तो हम बजट बनाते कि 6300 घंटों में 3150 इकाइयां उत्पादित कर ली जाएंगी। तो 6300 घंटे में 3100 इकाइयां उत्पादित कर ली जाएगी, लेकिन वास्तव में 3150 इकाइयों के उत्पादन में 6600 घंटे लगे हैं। यानी कि जो एफिशिएंसी है वो कम है, कार्यकुशलता में कमी है। तो 6300 में 6600 का 6600 का भाग लगा दिया जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो 95.45 जो है 95.45% एफिशिएंसी रेशियो है, 95.45% एफिशिएंसी लेवल पर काम हुआ है। ए उत्पाद के लिए प्रमाप समय 2 घंटे प्रति इकाई, यानी कि ए उत्पाद की 1 इकाई बनाने में 2 घंटे लगेंगे, ऐसा निर्धारित किया गया। और बी उत्पाद के लिए प्रमाप समय 10 घंटे प्रति इकाई, बी उत्पाद की 1 इकाई बनाने में 10 घंटे लगेंगे। दोनों उत्पाद दिए गए हैं ए और बी। इनका बजटेड प्रोडक्शन जो बजट बनाया था ए इकाई के लिए बनाया था कि 125 इकाइयां बनाई जाएंगी, लेकिन वास्तव में 100 इकाइयां ही बनाई गई। और बी के लिए बजट निर्धारित किया गया था कि 30 इकाइयां बनाई जाएंगी, वास्तव में 24 इकाइयां बनाई गई। वास्तविक कार्य समय है 660 घंटे, यानी जो वास्तव में कार्य हुआ है वो 660 घंटे हुआ है। हमको एक्टिविटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो ज्ञात करने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पहला एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स इनटू 100। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड आवर्स होता है एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए। तो एक्चुअल प्रोडक्शन ए और बी 2 उत्पाद हैं, इन 2 उत्पादों का एक्चुअल प्रोडक्शन है 100 इकाइयाँ और 24 इकाइयाँ। तो ए उत्पाद की 1 इकाई के लिए 2 घंटे का प्रमाप समय निर्धारित किया था। तो अगर ए इकाई के लिए ए उत्पाद के लिए अगर हम बजट बनाते तो बनाते 200 घंटे का, और बी उत्पाद की 24 इकाइयां बनाई गई है वास्तव में, और बी उत्पाद की 1 इकाई में 10 घंटे लगेंगे, ऐसा समय निर्धारित किया गया था। तो अगर बी उत्पाद के लिए अगर समय निर्धारित किया जाता, बजट बनाया जाता, तो 240 घंटे का बनाया जाता। यानी कि जो वास्तविक उत्पादन हुआ है उस वास्तविक उत्पादन के लिए अगर घंटों का बजट बनाया जाता तो 440 घंटों का बजट बनाया जाता। ये है आवर, ये है यूनिट्स। अब देखते हैं बजटेड आवर्स कितने थे। बजटेड आवर्स, तो ए और बी 2 उत्पाद हैं। ए के लिए 125 इकाइयों का बजट बनाया था और बी के लिए 30 इकाइयों का बजट बनाया था। तो ए के लिए 2 घंटे के हिसाब से 250 घंटे निर्धारित किए गए थे ए उत्पाद के, और बी उत्पाद के लिए 300 घंटे निर्धारित किए गए थे। कुल मिलाकर 550 घंटे निर्धारित किए गए थे बजट में। तो बजट में ये निर्धारित किया गया था कि 550 घंटे काम किया जाएगा, लेकिन वास्तव में जो है अगर बजट के हिसाब से अगर वास्तविक उत्पादन के लिए घंटे निर्धारित करते तो हम निर्धारित करते 440 घंटे काम किया जाएगा। जो बजट बनाया है बजट के हिसाब से तो हमने 550 घंटे कार्य निर्धारित किया था, लेकिन जो वास्तव में उत्पादन हुआ है उसके हिसाब से अगर हम घंटे निर्धारित करते तो 440 घंटे हम निर्धारित करते। तो जो क्रियाशीलता है, जो एक्टिविटी रेशियो है वो कम है, यानी हमने बजट ज्यादा घंटों के लिए निर्धारित किया है जबकि वास्तव में जो उत्पादन है वो कम हुआ है, इसलिए जो है क्रियाशीलता अनुपात कम है। 440 में 550 का भाग लगाएंगे तो 80% जो है एक्टिविटी रेशियो है, 80% की क्रियाशीलता है। दूसरा एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो होता है
स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स टू 100। तो जो वास्तविक उत्पादन हुआ है, ये एक्चुअल प्रोडक्शन है ए और बी का, 100 इकाइयां और 24 इकाइयां। तो जो वास्तविक उत्पादन हुआ है उसके लिए अगर हम घंटे निर्धारित करते हैं तो हम घंटे निर्धारित करते हैं 440 घंटे, यानी कि वास्तविक उत्पादन के लिए 440 घंटों का ही बजट बनाया जाता। लेकिन जो वास्तविक उत्पादन हुआ है उसको उत्पादित करने में 660 घंटे लगा दिए। तो क्रियाशील जो कार्यकुशलता है वो कार्यकुशलता एफिशिएंसी कम है। वास्तविक उत्पादन के लिए अगर हम घंटे निर्धारित करते हैं तो हम 440 घंटे निर्धारित करते हैं, लेकिन वास्तव में इन इकाइयों के उत्पादन में, जो वास्तव में उत्पादन किया है उसके उत्पादन में 660 घंटे लगा दिए गए हैं, यानी कि ज्यादा घंटे लगाए गए हैं। तो जो कार्यकुशलता है उसमें कमी आई है। 440 में 660 का भाग लगाकर 100 से गुणा कर दिया जाएगा, तो जो कार्यकुशलता स्तर है वो है 66.67%। 66.67% कार्यकुशलता स्तर पर काम हुआ है। 66.67% की ही कार्यकुशलता है। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।